हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्या सलमान खान को ययाति ग्रंथि से मुक्त होना चाहिए? आपको बता दूं कि ययाति एक भारतीय पौराणिक राजा का नाम है जिन्होंने अपने पुत्र से यौवन लिया था। ययाति को इच्छा थी कि वो हमेशा चिर युवा रहें, और चिर युवा तो कोई रहता नहीं है, तो उन्होंने अपने पुत्र से यौवन ले लिया था। एक पुरानी कहानी है, इसको जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं सलमान खान के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि उनका ब्रांड वैल्यू बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, और शायद इसका कारण ये है कि अभी तक उनमें जो युवा बने रहने की जो चाहत है वो कहीं ना कहीं इसके आड़ो हाथ आ रहा है। और आप जानते हैं कि हर फिल्म में वो एक्शन भी करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक भी दिखाते हैं। तो रोमांटिक और एक्शन की एक उम्र होती है, जो रियल आपका एज है, जो वास्तविक उम्र आपकी है। अगर आप 60 साल के हो चुके हैं, जो सलमान खान हो चुके हैं, तो आप पर्दे पर कितना भी टेक्निक के बल पर आप अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करें, लेकिन लोगों को, दर्शकों को तो मालूम है ना कि आप जवान नहीं हैं। अब आप उस तरीके से आप एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन में भी आप थके थके लगते हैं, सिर्फ वो ग्राफिक्स के बल पर आप एक्शन करते दिखते हैं। और रोमांस भी आपका अजीबोगरीब लगता है, कई बार वो बड़ा विद्रूप सा लगता है, जैसा कि अभी जो सिकंदर फिल्म आई थी उसमें लग रहा था। तो सिकंदर की असफलता के बाद, सिकंदर की विफलता के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं, और कई लोग ये कह रहे हैं, कई जो फिल्म के बड़े जानकार लोग हैं, सलमान खान के भी जानकार लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अब सलमान खान को अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। री इन्वेंट मतलब अपनी उम्र के अनुसार। ऐसा नहीं है कि 60 साल की उम्र में आप फिल्म नहीं कर सकते हैं, लीड रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं कर सकते हैं जैसे आपने कभी वांटेड में किया या टाइगर में किया, टाइगर श्रृंखला की फिल्मों में। क्योंकि अब आपका उम्र कैचअप करने लगा है, तो लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे, वो विश्वसनीय नहीं रहेगा। तो सलमान खान को चाहिए कि अब वैसे रोल लिखवाएं, ऐसी भूमिका लिखवाएं जिनमें वो सुट हों। कभी कभार सिल्क के मतलब बाल में अगर सफ़ेद बाल भी दिखे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर दुनिया के बड़े जो स्टार्स हैं वो ऐसा करते हैं, अमिताभ बच्चन ने भी किया था। अमिताभ बच्चन को भी एक लंबे समय था कि मैं हीरो ही रहूं, अंत में वो नहीं रहे। मतलब अंत में उन्होंने अपने उम्र के हिसाब से रोल लिखवाना शुरू किया और वो अब सफल हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप जो जवान दिखने चाहते हैं, जवान होना चाहते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जवान दिखना और जवान होना, जवान है नहीं अब आप। 60 का उम्र आप मान लिया जाए कि युवावस्था का तो नहीं ही होता है। जवान दिखने की कोशिश करते हैं आप, लेकिन जो आपका फ़ैन बेस है, जो जो आपके प्रशंसक हों, उसको जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ प्रशंसक ऐसे होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं, जो सलमान खान का अपना जो उनको भाई मानते हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, कम होती जाती है। और आपसे जो बड़ा जो अ, सिनेमा दर्शक है, जिसमें नए लोग काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद वैसे लोग आ जाते हैं जो 15-16 साल के बाद हैं, वो 18 के हो जाते हैं। और जो पुराना फ़ैन क्लब है आपका, वो सब लोग अब बूढ़े हो चुके हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को आप अच्छे लगेंगे, लेकिन जो बड़ा दर्शक समुदाय है फिल्मों का, उसको आप अच्छे नहीं लगेंगे उस फिल्म में। तो सिकंदर की जो विफलता हुई, इसके पीछे एक कारण ये भी है, हालांकि उसे कई कारण है, बहुत बैड राइटिंग है, लेकिन एक कारण उसका सबसे बढ़िया है कि सलमान उसमें अजीबोगरीब ढंग से ज़बरदस्ती एक्शन करते हुए दिख रहे हैं, और रोमांटिक जो उनका रश्मिका मंदाना वाले रोल से है, वो कहीं फिट नहीं बैठता है, एक तरीके से बड़ा विद्रूप सा हो जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों, मेरी भी ये राय है, कई लोगों की तरह मैं भी राय दे रहा हूँ कि सलमान खान को अपने ऐसे री इन्वेंट करना चाहिए, ऐसे अपने आप को बदलना चाहिए, ऐसे सीन लिखवाने चाहिए, ऐसी स्टोरीज लिखवानी चाहिए, ऐसी फिल्म लिखवानी चाहिए जो उनके उम्र के अनुरूप हो। उनका प्रेजेंस अभी भी है, अभी भी वो बहुत पावरफुल प्रेजेंस है उनका फिल्मों में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि एक ज़िंदगी आप बार बार नहीं जी सकते। अब रजनीकांत वगैरह हैं, वो उम्र उनके दिखता है तो वो अपने अनुरूप रोल लिखवाते हैं। वो जिसको कहते हैं, उनके बेटे होते हैं, उनकी बहू होती है, ये सब होती है। सलमान खान अभी अभी प्रेमिका के ही इसमें चक्कर में पड़े हुए हैं, और प्रेमिका भी कितनी, तो 31 साल छोटी, 32 साल छोटी। तो ये अब एक बड़े वर्ग को ये स्वीकार नहीं होगा, और आपकी फिल्में कुछ चल जाएंगी, 100 करोड़ रुपया कमा लेंगी, लेकिन आप सुपरस्टार की श्रेणी में उस तरीके से नहीं रहेंगे। सुपरस्टार की श्रेणी में तब रह सकते हैं जब अपने आप को री इन्वेंट करें, पर्दे पर री इन्वेंट करें। तो मेरा ख्याल है दोस्तों, मैं अपनी बात कही है, आपको मेरी बात से आप सहमत हैं या असहमत हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सलमान के फ़ैन हैं तो भी आपको भी सोचना चाहिए कि आखिर कब तक भाईजान जो हैं वो सिर्फ
भाई ही बने रहेंगे और कुछ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।